बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। कनाडा में मास्टर्स की कम परसेंटेज के बाद भी कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर दे रही हैं। पहले ऐसा नहीं था। क्या इसके पीछे जस्टिन ट्रूडो सरकार की हिडन पॉलिसी है कि वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की बजाय ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं कनाडा में? अब जनवरी इनटेक में मास्टर्स के लिए ऑप्शंस क्या क्या कनाडा में खुले हैं और 1 नवंबर से नए अपडेट्स आने की संभावना है। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो है अंडर ग्रेजुएट के लिए और मास्टर्स के लिए, उसमें प्रमोशन हो सकती है ड्यूरेशन के तौर पर कई कोर्सेज में। तो अब जो स्टूडेंट जनवरी इनटेक के लिए फोकस कर रहे हैं मास्टर्स वाले, वो किन बातों का ध्यान रखें और जनवरी में मास्टर्स इनटेक के लिए स्टूडेंट्स को ओवरऑल बेनिफिट क्या हो सकते हैं? अनीता भंडराल जी हमारे साथ मौजूद हैं, स्टडी स्केयर की टीम से चंडीगढ़ ब्रांच हेड हैं। अनीता जी, आपका बेहद स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स के लिए मैं चाहूँगा कि जनवरी इनटेक को आप एक्सप्लेन करें, किस तरह के बेनिफिट हैं और 1 नवंबर के बाद क्या खुशखबरी और आ सकती है? जी, सो अभी 1 नवंबर के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मे बी पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में कुछ चेंजेस होंगे। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली, जैसे सर ने मास्टर्स के बारे में बात करी, अगर मैं स्पेसिफिकली मास्टर्स की बात करूं तो पिछले 1 साल से जस्टिन ट्रूडो की सरकार कहीं ना कहीं दे आर प्रमोटिंग द मास्टर्स। दे वांट्स कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मास्टर्स में आए। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है, बिकॉज अगर इससे पहले मैं 1 साल पहले जाऊँ या फिर पहले कुछ इनटेक्स में जाऊँ तो कहीं ना कहीं कनाडा में अगर कोई भी स्टूडेंट मास्टर्स के लिए प्लान करता था तो एडमिशन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी। एडमिशन रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से थी कि अगर किसी भी स्टूडेंट को मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो देन एकेडमिक परसेंटेज शुड बी मिनिमम 75% एंड आइल्स शुड बी 6.5 नॉट लेस देन 6 मिनिमम। लेकिन हमेशा कनाडा की जो मास्टर्स थी वो कट ऑफ पे जाती थी। अगर किसी के 75% भी होते थे तो कट ऑफ कई बार 85 to 90% तक आराम से चली जाती थी। तो उनका जो एडमिशन प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा हो जाता था। इसलिए स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं मास्टर्स को छोड़ के फिर वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा जो भी उनकी क्वालिफिकेशन बनती थी उसमें अप्लाई कर रहे थे। लेकिन हुआ ये कि इतने सारे डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट इकट्ठे हो गए थे तो जो मास्टर्स वाला जो कोटा था वो बिल्कुल ज़्यादा खाली हो गया था। तो इसके बाद मास्टर्स को, जब ये मास्टर्स के लिए कुछ रिलैक्सेशन आई कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को लेके, पाल लेटर को लेके, स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा को लेके, ये कुछ एक रिलैक्सेशन आई जिसमें मास्टर्स हमें कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि मास्टर्स इज लीनियंट कंपैरेटिवली टू अदर थिंग। तो अब स्टूडेंट्स का ये था, स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेरी लेके आते हैं कि हम ऐसी कौन सी मास्टर्स में अप्लाई करें, ऐसी कौन सी डिग्री में अप्लाई करें, क्योंकि हमारी परसेंटेज 55 to 60% है, IELTS 6.5 नॉट लेस देन 6 है, तो क्या हम एलिजिबल हैं? सो यस, नाउ देयर आर मेनी ऑप्शंस फॉर द मास्टर्स। बिकॉज अगर मैं बात करूँ तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जैसे कि यूनिवर्सिटी कैनेडा वेस्ट। अगर यूनिवर्सिटी कैनेडा वेस्ट में किसी भी स्टूडेंट ने जाना है तो परसेंटेज शुड बी 55 एंड अबव। सो अगर मैं बात करूँ तो अल्गोमा यूनिवर्सिटी इज देयर। अल्गोमा यूनिवर्सिटी में हालांकि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास है बट यूनिवर्सिटी इज रियली वेरी गुड। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो IBU है, इंटरनेशनल बिजनेस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ नाइग्रा फॉल्स हैं। ये 3 से 4 यूनिवर्सिटीज ऐसी आई हैं जो कि जिनके पास जो मास्टर्स है वो कंपैरेटिवली मास्टर्स की एकेडमिक परसेंटेज एंड आइल्स को लेके लीनियंट है। और अगर मैं इनकी ट्यूशन फीस की बात करूँ तो ट्यूशन फीस भी इनकी 17 to 20 lakhs के करीब है पर ईयर की। एंड अगर मैं बात करूँ तो इनकी जो प्रोग्राम है वो 2 साल के प्रोग्राम है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो कि जिनका ड्यूरेशन 1 ईयर का ड्यूरेशन है मास्टर्स का, लेकिन आप उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद 3 ईयर का आपका जो वर्क परमिट है वो भी आप अवेल कर सकते हैं। तो कंपैरेटिवली जहाँ पे पहले मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं होती थी, तो आज वहीं पे 8 से 10 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली कम है एंड दे आर एक्सेप्टिंग द स्टूडेंट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज यू नो कनेडियन गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटीज आर सीकिंग फॉर द स्टूडेंट्स। सो ऐसा नहीं है कि इन यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग कम होगी। बिल्कुल ठीक है। सो कनाडा के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जनवरी इनटेक के लिए बहुत अच्छी ऑप्शंस अनीता जी ने हमारे साथ शेयर की है। स्क्रीन पे नंबर है, तो वो सारे स्टूडेंट्स जो जनवरी इनटेक के लिए इंटरेस्टेड हैं, जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, वो सारे अनीता जी से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।